औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द हिडन इन्फो के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शब बारात में पढ़े जाने वाले नवाफिल और इबादत कौन सी है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी इबादत और नवाफिल आप शब बारात की रात को कर सकते हैं। हदीस नबवी है, मौला अली करीमुल्लाह ताला वज़ीर करीम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो इस रात को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो कि रब तबारक व तआला गुरूब आफताब से आसमान और दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला, इसे मैं बख्श दूं, है कोई रोज़ी तलब करने वाला, इसे रोज़ी दूं, है कोई मुश्किल में मुब्तला, इसे आफियत दूं, है कोई ऐसा है। ये इस वक्त तक फरमाता है जब तक फजर तुलू हो जाए। एक और हदीस में अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह ताला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल है, मगर काफिर और अदावत रखने वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब की मदावमत करने वाले इसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता। शब बारात के नवाफिल तरकीब। शब बारात बाद नमाज मगरिब 6 रकतें नमाज हैं जो 2-2 रकत करके पढ़ें। पहली 2 रकत उम्र दराजी के लिए, दूसरी 2 रकत बलाओं से निजात के लिए, तीसरी 2 रकत हसूल दौलत की नीयत से पढ़ें और हर 2 रकत के बाद सूरह यासीन शरीफ एक बार या सूरत इखलास 21 बार और इसके बाद दुआ निस्फ शबानुल मुअज़्ज़म एक बार पढ़ें। इसकी तरतीब। शबान के 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह हशर की 3 आखिरी आयत एक मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। इसकी फजीलत। ये नमाज मगफिरत गुनाह के लिए बहुत अफजल है। 100 रकत नफल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10-10 बार सूरह इखलास पढ़े। फजीलत। इस नमाज को सलातुल खैर कहते हैं। जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसकी तरफ 70 दफ़ा निगाह करम फरमाएगा और हर निगाह में इसकी 70 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिसमें अदना हाजत बख्शिश है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा न्याज़मंद उम्मती शब बारात में 10 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11-11 बार पढ़े। इसकी फजीलत। इसके पढ़ने वाले के गुनाह माफ होंगे और इसकी उम्र में बरकत होगी। शबान की 15वीं शब 2 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार, सूरह इखलास 15 मरतबा, सलाम के बाद दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ कर तरक्की रिज़्क़ की दुआ करें। इसकी फजीलत। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज के बाइस रिज़्क़ में तरक्की होगी। शबान की 15वीं रात 8 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़ें। इसकी फजीलत। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो इसे अज़ाब कब्र से निजात की और दाखिल बहिशत होने की खुशखबरी देंगे। शबान की 15वीं रात 14 रकत नमाज 7 सलाम से पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून एक बार, सूरह इखलास एक बार, सूरह फल्क एक बार, सूरह नास एक बार पढ़े। सलाम के बाद आयतुल कुर्सी एक बार, फिर सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़े। वो ये है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसकी फजीलत। दुआ की कबूलियत के लिए ख्वाह दुनियावी हो या दीनी, ये नमाज बहुत अफजल है। शबान के वज़ाइफ। नंबर 1, माह शबान में रोजाना हर नमाज के बाद इस दुआ का विर्द मग़फ़िरत गुनाह के लिए मुफीद है। दुआ ये है,
नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह शबानुल मुअज़्ज़म में जो कोई 3000 मरतबा दुरूशी पढ़कर मुझको बख्शेगा बरोज़ हश्र, इसकी शफाअत करनी मुझ पर वाजिब हो जाएगी। नंबर 3, शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफताब गुरूब होने के वक्त बावजूद 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े, इसके 40 साल के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएगा। नंबर 4, शबान की 15वीं रात को सूरह यासीन शरीफ 3 दफ़ा पढ़ने से हस्बे ज़ैल फ़ायदे होंगे। नंबर 1, रिस्क में बरकत। नंबर 2, लंबी उम्र। नंबर 3, नागहानी आफतों से महफूज रहना। नंबर 5, शबान की 15वीं रात सूरह दखान 7 मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला परवरदिगार आलम 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात उक़बा की कबूल फरमाएगा। शबे बारात का नफली रोज़ा, इस पर एक हदीस है। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हजूर अक़दस को शबान से ज्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते मैंने ना देखा। एक और हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सबसे अफजल नफली रोज़े कौन से माह में हैं? फरमाया शबान में। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, जो शख्स माह शबान के 3 रोज़े रखता है और फिर वो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह मुआफ़ फरमाता है और इसके रिज़्क़ में बरकत अता करता है। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर दी, माह शबान में अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, जो माह शबान में एक रोज़ा रखता है वो जन्नत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमसाया होगा और इसे हज़रत अयूब और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी इबादत का सवाब अता होगा। जो माह शबान के मुकम्मल रोज़े रखता है, अल्लाह ताला सुकरात मौत से इसे निजात अता फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको माह शबान और शबे बारात की रात को होने वाली इबादत के बारे में बताया कि आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा अफजल है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।